माय चैनल अब तो पढ़ लो। कैसे हो बच्चों? सभी स्वस्थ है, मस्त है, आराम से है ना? सभी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अकाउंट्स के तो हमारी वीडियो डल चुके हैं, अब डलेंगे आज हमारा वीडियो है इकोनॉमिक्स। फर्स्ट हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि वीडियो के मिड में मैं आपको एक सरप्राइज बताने वाली हूँ। और हमारी बुक्स में क्या क्या है, इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स है, किस तरीके से है, उन सबको हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। पहले क्योंकि सिलेबस के बिना तो हम नहीं पढ़ सकते ना। 12th हम पढ़ के आए हैं, अभी हम पढ़ के आए ना 12th क्लास, वो सॉरी 11th क्लास हम पढ़ के आए, 12th में अब आ गए हैं हम। 11th क्लास जो हमारी पढ़ के आए उसमें हमने इकोनॉमिक्स अलग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्टैटिक्स पढ़ा था, नेक्स्ट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना। अब यहाँ क्या पढ़ना है, वहां से डिफरेंट हुआ, जैसे अकाउंट्स डिफरेंट हुई वैसे इकोनॉमिक्स डिफरेंट हो गया। क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी क्या है, सब्जेक्ट का मतलब इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने 11th में पढ़ लिया। बट अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरीके से उसको डेवलप किया गया। और सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कितने नंबर से कितने मार्क्स का कौन सी यूनिट लेके बैठी है, कितने मार्क्स को कौन सी यूनिट और कितने चैप्टर लेके बैठे, वो सब हम यहाँ देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस डिस्कशन। देखो हमारे पास इस बार दो बुक्स है ना। 11th में भी हमारे पास दो बुक्स थी, 12th में भी हमारे पास दो बुक्स है। तो फर्स्ट बुक हमारी कौन सी है? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी है? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर है, किस तरीके से हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, वो हमें यहाँ देखना। देखो यूनिट नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेटेड। ओके, फर्स्ट यूनिट है ना हमारी, यूनिट फर्स्ट, दिस वन, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेटेड। ये कितने मार्क्स लिए बैठी है? 10। इसमें 3 चैप्टर है हमारे। कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर्स है। जो 3 चैप्टर्स हमारे क्या लेके बैठे हैं? नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट। सेकंड है, मैं भी सारे सिलेबस आपका सारा सब कुछ आपको बताऊंगी कि कितने कितने चैप्टर है, क्या क्या उनके नेम है। फिर है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग कितने लिए बैठी है, कितने यूनिट? ये यूनिट लेके बैठी है 6 मार्क्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो इसमें चैप्टर कम है और मार्क्स इसके 12 है। 2 चैप्टर है इसमें और इसमें कितने? 12 मार्क्स का है पूरा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट बजट है कि कब अनाउंस होता है, कौन अनाउंस करता है, क्या होता है उसका प्लान, और इकोनॉमी, वो 6 मार्क्स लिए है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें बीओपी, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, वो कितने मार्क्स का? 6 मार्क का। तो टोटल 6, 10, 6, 12, 6, 40 मार्क्स का। तो हमारा क्या है, पार्ट 1 है, फर्स्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड सेकंड, चलिए अब हमारी नेक्स्ट बुक देखते हैं, जो हमारी दूसरी बुक है। उस बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। क्या नाम है हमारी सेकंड बुक का? इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इसमें हम किसका डेवलपमेंट देखेंगे? इकोनॉमिक्स का। तो इसमें देखो कितनी यूनिट्स दी हुई है, 3 यूनिट्स है। कितनी बुक्स इस बुक में, कितनी यूनिट्स है? 3 बुक्स, ओ सॉरी 3 यूनिट्स है इस बुक में। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रेफर्स सिंस 1991। ये इसमें हमारे चैप्टर्स आएंगे, वो 12 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि जो करंट चैलेंजेस है ना, कि जो इंडियन इकोनॉमी ने जो चेंजेस फेस किए हैं, कौन कौन से चैलेंज फेस किए हैं, चेंजेस फेस किए हैं, वो सब इसमें है। 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरिजन विद नेबर्स। की मतलब कि इसमें क्या है, डेवलपमेंट है किसका? इंडिया का। और किस तरीके से उसने अपने नेबर्स से किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, उनके नेबर्स के साथ उनके कैसे रिलेशन है, इकोनॉमी, नेबर्स ने किस तरीके से उनसे व्यवहार किया, बिहेवियर किया। मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा किया, ये सब नहीं, इकोनॉमिक रिलेटेड। तो ये हमारा 8 मार्क्स की यूनिट है। लास्ट है हमारा प्रोजेक्ट वर्क, ये 20 मार्क्स का है, जिसमें प्रोजेक्ट फाइल आएगी हमारी एंड वाइवा। प्रोजेक्ट फाइल में वो अकॉर्डिंग टू स्कूल है कि वो किस तरह की भाई वो प्रोजेक्ट आपसे बनवाते हैं, फाइल बनवाते हैं। एंड नेक्स्ट वाइवा जो हमने 11th में भी दिया है। ठीक है, अब हम इस पूरे सिलेबस को एक बार
सरसरी निगाह से, जिसको हम क्या कहते हैं, थोड़ी सस्पेंसेस ऐसे देखते हैं, लेकिन पढ़े देखेंगे पूरा ही, कोई भी इसमें वो नहीं करेंगे कि हमें ये देखना है कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर्स है और क्या है चैप्टर्स। है हमारा सिलेबस, और सिलेबस किस टाइप से कितने चैप्टर, कौन सी यूनिट कितने चैप्टर लेके बैठी है। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, क्या राष्ट्रीय आय और रिलेटेड किससे, एग्रीगेट से है। वो कैसे है, चैप्टर कितने चैप्टर, 4 चैप्टर लेके बैठी है, 10 चैप्टर, 10 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के लेकर बैठी है 4 चैप्टर फर्स्ट यूनिट। उसमें क्या क्या, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने 11th क्लास में पढ़ा है ना माइक्रो को हमने, ठीक है, स्टैटिक्स पढ़ा, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, यहाँ पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इज दिस, सेकंड चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मतलब कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग है ना हमारा, उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी मनी रिलेटेड हमारे वो क्या कहते हैं फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चंस हैं कि जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, एमएनपी क्या होती है, एमएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, एमएनपी ऑन जीडीपी, ठीक है, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की क्या क्या मेथड्स है और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या है, यूनिट फर्स्ट के 4 चैप्टर्स है, ठीक है। यूनिट सेकंड किसकी है, मनी एंड बैंकिंग। देखो मनी और बैंकिंग से ही हमारा क्या रिलेशन है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जो इकोनॉमिक्स आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना हमारी 12th क्लास में, वो इकोनॉमिक्स हमारा थ्रू आउट हमारी लाइफ, पूरी लाइफ में वो बैंकिंग सिस्टम हमारा क्या है, जो इकोनॉमिक्स में हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे वो बैंकिंग सिस्टम हमारी थ्रू आउट लाइफ में काम आता है, यूज आता है। आप कहीं कॉम्पिटिशन, आप जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं उसमें इकोनॉमिक्स आता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें इकोनॉमिक्स नहीं आता हो और ये ना बैंकिंग सिस्टम ना पूछा जाता हो। 1 या 2 क्वेश्चन तो आते हैं 1 या 2 मार्क्स के। एंड जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करें, जो बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा मनी और बैंकिंग नाम से ही पता चल रहा है, जहां मनी होगी वहां तो बैंकिंग होगा ही। क्या मनी हम हमारे घर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो मनी एंड बैंकिंग कितने चैप्टर्स लेके बैठी है, 2 चैप्टर्स। ये यूनिट कितने, 2 चैप्टर्स और 6 मार्क्स के। देखो इसमें क्या क्या है, मनी मीनिंग ऑफ फंक्शन, पहले तो मनी का मीनिंग क्या होता है, फिर मनी मीनिंग ऑफ फंक्शन, इस मनी मीनिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी एक्सेट्रा, जितने भी सप्लाई और डिमांड हमने 11th क्लास में पढ़ा था, पहले सप्लाई पढ़ा फिर डिमांड पढ़ा, फिर सप्लाई और डिमांड को कैसे कोलैबोरेट किया जाता है वो सब पढ़ा। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ मनी, और इसमें हम डिमांड भी पढ़ेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी कैसे होती है, फिर डिमांड किस टाइप से होती है और किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाता है। यानी कि मनी और मीनिंग पढ़ेंगे कि मनी का मीनिंग क्या होता है। भाई मनी का मीनिंग पैसा होता है, लेकिन पैसा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पैसे को क्या कहते हैं, दैट इज। नेक्स्ट है हमारा मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारा, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन ये इसी में आएगा, मनी मीनिंग ऑफ फंक्शंस का ही पार्ट है, ये पूरा एक चैप्टर है। क्या है, पूरा एक चैप्टर है। तो मनी क्रिएशन किस तरीके से होता है, पहले तो मनी के व्हाट इज मनी क्रिएशन, व्हाट इज मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन क्या होता है, उसको कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में किस तरह से यूज किया जाता है, फिर मनी क्रिएशन को का कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में यूज जो होता है ना वो किस टाइप से होता है, क्या वो किसी अलग तरीके से यूज किया जाता है या सिर्फ खुद के सेल्फ यूज के लिए किया जाता है या नेशन के लिए यूज किया जाता है या बिजनेस के लिए यूज किया। हमारा क्या है, चैप्टर फर्स्ट है यूनिट सेकंड का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब कि काम, कार्य। फंक्शंस किसे कहा जाता है, प्रोग्राम इवेंट्स को नहीं कहा जाता, कार्य को कहा जाता है। वैसे भी हम नहीं कहते क्या उनके तो काज है, क्या काज है, उनके शादी का काज है, मतलब फंक्शन है उनके शादी का फंक्शन है। लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे, सेंट्रल बैंक्स। विच वन इज सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, कहाँ पर है, क्या चीज किस लिए वो है, क्यों बनाया गया, ऐसे क्या रीजंस हुए और उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस कहाँ पे। नेक्स्ट
उसके फंक्शंस क्या है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई जो हम सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक इन इट्स फंक्शन, बैंक ऑफ इशू, बैंक के क्या इशूज होते हैं, गवर्नमेंट बैंक कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक किस टाइप से होते हैं। नेक्स्ट है बैंकर्स के बैंक, बैंकर का बैंक कौन होता है, तो बैंकर्स का बैंक हमारे इंडिया में है जो आरबीआई है, ध्यान रखना, बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बैंक। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, भाई जो हमारा सी होता है ना, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, वो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कैपिटल रिजर्व रेशियो का, आरबीआई क्या काम करता है, इसके क्या फंक्शंस है, कब एस्टेब्लिश हुआ, मैंने बताया ना कि बैंकर्स के बैंक को, एसएलआर ये हमारा क्या है, एसएलआर का मीनिंग क्या है, क्या काम करता है, किस लिए ये यूज लिया जाता है, इसका रेशो क्या है, तो ये सब हम कहाँ देखेंगे, यूनिट सेकंड में मनी एंड बैंकिंग में, जो कि 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमारा मनी मीनिंग ऑफ फंक्शन, मनी क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, एंड सेकंड चैप्टर सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। अब हम यूनिट थर्ड देखते हैं कि उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चलिए अब देखते हैं हम हमारी यूनिट थर्ड कितने चैप्टर्स लेके बैठी है और कितने मार्क्स को लेके बैठी है। 2 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स एंड 12 मार्क्स, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं क्योंकि क्या क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। देखो हमें पहले पता चलना चाहिए कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, है ना, क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करती है, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट यूनिट थर्ड में। क्या है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, कि कंज्यूम कैसे किया जाता है प्रोपेंसिटीज को, एंड सेव कैसे किया जाता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी, ठीक है। ये भी मैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगी मैं। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ाना 11th में, ऐसे ही इक्विलिब्रियम पढ़ना है, बट अब किसका पढ़ना है, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, कि शॉर्ट टर्म के क्या क्या है, जो जल्दी चलते हैं, जल्दी फिनिश हो जाते हैं, मंदे नहीं चलते, धीरे नहीं चलते, फास्टली चलते हैं, और धीरे, और क्या है कम टाइम लेते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट्स वो कौन से हैं, मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या है मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है हमारे इकोनॉमिक्स में, ओके। नेक्स्ट यूनिट हमारी है, सॉरी इसी में हमारा एक चैप्टर हो रहा है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, पढ़ा है ना। एक्सेस डिमांड यानी कि बहुत ज्यादा डिमांड होना, और डेफिशिएंट डिमांड मतलब कि बहुत कम डिमांड का होना। तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट पढ़ा है ना, डेफिशिएंट वर्ड पता है ना आपको, ठीक है। नहीं पता तो हम हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे, तभी तो मैं कह रही स्किप नहीं करना है वीडियो। यूनिट फोर्थ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसकी इकोनॉमी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो देखो गवर्नमेंट बजट मीनिंग क्या है गवर्नमेंट बजट का, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम, यूनिट 4 में। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स होती है ना प्राप्तियां नहीं तो रिसिप्ट्स, ठीक है, हमने अकाउंट्स में 11th में पढ़ा हुआ है व्हाट इज रिसिप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, अब हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड व्हाट इज रेवेन्यू, नेक्स्ट रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट, व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट से। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, सबको पता है रिसिप्ट का अपोजिट वर्ड एक्सपेंडिचर है, 11th में हम पढ़ चुके हैं। रिसिप्ट मतलब आना, एक्सपेंडिचर मतलब जाना, मतलब खर्चे, और ये प्राप्तियां, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम कहाँ पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर में प्लस। फिर है बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डिफिशिएंट बजट, क्या क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, कि बैलेंस के किस तरीके से किया जाता है, बैलेंस दोनों चीजें एक साथ होती है ना, बैलेंस, सरप्लस एक चीज ज्यादा एक चीज कम, एंड डिफिशिएंट बजट दोनों ही कम, घाटे का सौदा, ठीक है। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में। ये हमारा चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर है, 6 मार्क का है। अब नेक्स्ट और लास्ट यूनिट देखते हैं, हमारी लास्ट यूनिट देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बीओपी। ये हमारा यहाँ तक का क्या 5 यूनिट्स हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में, ओके। तो लास्ट यूनिट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, किस नाम से जानते हैं हम इसको, बीओपी। देखो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है,
दो चैप्टर्स हैं हमारे, वो सॉरी 3 चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है, बीओपी का अकाउंट यानी कि किस तरह का अकाउंट है, इसके मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या, किस तरीके से इसका, पहले तो हमें आपको ये समझना होगा व्हाट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, किस तरीके से इसको यूज लिया जाता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट है बीओपी सरप्लस एंड डेफिशिएट। सरप्लस मैंने बताया ना अभी आपको, सरप्लस का मीनिंग ज्यादा हो जाना, ठीक है भाई। बजट था हमारा 10,000 करोड़ का, ठीक है, लेकिन हो कितना गया, कितना खर्च हुआ है, सिर्फ 9,000 रुपए ही तो खर्च हुए हैं। वो सॉरी 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 हमारा बजट था कितना 10,000 करोड़ का, और हमने खर्च कितने कर दिए 12,000 करोड़, तो ये क्या हो गया, ज्यादा खर्च हो गया ना, तो सरप्लस। डेफिशिएट का मीनिंग क्या होता है, डेफिशिएट का बजट था हमारा 10,000 करोड़ का, खर्च हमारे 5,000 करोड़ ही हुए, 5,000 करोड़ हमारे बच गए ना, तो डेट इज घाटे का सौदा, ठीक है। डेफिशिएट को क्या कहते हैं, घाटे का सौदा। इसमें फिर पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके ये क्या फिक्स्ड होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, कहाँ कहाँ फिक्स्ड होती है, कहाँ कहाँ फिक्स्ड वेरिएबल होती है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, यानी कि एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट में क्या इसका डिटर्मिनेशन करना है। फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज, ये फ्लोटिंग, व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज मीनिंग, हमें पहले इसका मीनिंग देखना होगा कि फ्लोटिंग एक्सचेंज का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट देखना है इसका रेट सिस्टम, ठीक है। ये हमारा कहाँ तक का पार्ट था, फर्स्ट बुक थी ये हमारी, जो 40 मार्क्स लेके बैठी है। इसमें क्या करना है हमें, बीओपी भी हमसे क्या है, प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, बहुत सारे कर्व्स पढ़ने हैं, बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं हमारी फर्स्ट बुक में। सेकंड बुक हमारी कौन सी है, सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका विकास। तो देखो यूनिट फर्स्ट में ये डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस मतलब कि व्हाट इज डेवलपमेंट पॉलिसीज, इसका मीनिंग क्या होता है, फिर डेवलपमेंट पॉलिसीज कब हुई, किस ईयर में हुई, किस तरीके से हुई, क्या क्या उनको नुकसान उठाने पड़े, क्या क्या उनको फायदे हुए, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, 1947 से 90 है, और फिर कहाँ रेफर किया गया, 1991 में क्या क्या चेंजेस आए। जब 91 में कौन थे पीएम हमारे, कौन थे, इकोनॉमिक्स के जो हमारे मेन थे ना, वो तो मनमोहन थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स दी हमारी इंडिया में। मतलब कि 91 में जो इकोनॉमिक्स जो अच्छी वो दी है उन्होंने, मनमोहन सिंह जो हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या थे, उन्होंने क्या 1991 में वो इकोनॉमिक्स मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैं देखो एसएसटी की स्टूडेंट्स नहीं हूँ। यूनिट सेकंड है हमारी करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। भाई इंडियन इकोनॉमी ने क्या क्या करंट चैलेंजेस को फेस किया, क्या क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करके वो ग्रोथ करती गई, डेवलप करती गई। फिर डेवलपमेंट ही तो, विकास ही तो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ देखना होगा कि करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी ने किस तरीके से की। तो इसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं, देखो उसमें है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ह्यूमन कैपिटल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का होता है, किस तरीके से होता है। रूरल डेवलपमेंट की हम सब ने देखा, इसमें नाबार्ड आएगा कि नाबार्ड ने किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट किया, और रूरल डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी ने क्या क्या किया, वहां पे कैसे सड़कें बनवाई, क्या क्या कौन कौन सी स्कीम्स बनाई, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारी क्या है यूनिट सेकंड के। यूनिट थर्ड क्या कहती है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, हाँ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जो इंडिया में एक्सपीरियंस हुए डेवलपमेंट के, जिस तरीके से डेवलप हुई है इंडिया इकोनॉमी में, उसके कंपैरिजन किससे करना है, नेबर्स से। नेबर्स का ये नहीं कि आप अपने बगल वाले पड़ोसी से वो कर रहे हो अपना कंपैरिजन, ओ मेरी इकोनॉमी तो ऐसी है, ये तो 5,000 का वो नुकसान हो गया, इसका क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना। यहाँ किससे कंपैरिजन करना है, विद नेबर्स मतलब कंट्रीज से करना है। तो यहाँ हमारे पास है इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या इंडिया और पाकिस्तान से, इंडिया और चाइना से है, और उनसे हमने हमारी ग्रोथ को किस तरीके से ज्यादा लेकर गए हैं, हमारा डेवलपमेंट हमने किस तरीके से किया है, और इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ किस तरीके से, उनसे कौन से इशू है, वो सब कहाँ देखेंगे हम, इसमें यूनिट थर्ड में। तो ये यूनिट थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट 3 यूनिट्स हैं, तीनों यूनिट मिलाकर के हमारे मिनिमम 9 चैप्टर्स हो, 9 या 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट
एंड सेकंड बुक आपको पता चल गई। अब इसकी जो क्लास आएगी वो हमारे नेक्स्ट डे आएगी, बट उससे पहले मैंने क्या कहा था, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जब तक आप उसका सिलेबस नहीं जानोगे तब तक कैसे पढ़ पाओगे विदाउट सिलेबस। अरे कहीं जाते हैं हम, शादी में भी जाते हैं तो शादी का कार्ड देखते हैं ना कि शादी के कार्ड में अरे मेहंदी कब है, हल्दी कब है, लड़कियां तो देखते यही देखती हैं, फिर खाना कितने बजे है, सिलेबस ही तो है वो कि भाई इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो हमें सारा सिलेबस बुक्स में भी पढ़ने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें सिलेबस देखना पड़ता है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हम इसको किस टाइप से पढ़ेंगे, कितने घंटों से पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सबसे पहले लाइक करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ वीडियो आ गया है मैम का, और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो, चैनल को शेयर करते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए